मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट कुर्ती और लहंगा कटिंग करना बता रही हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। तो ये मैंने अस्तर देखो इस तरह से कटिंग करके रखा हुआ है और मैंने इसको धो के प्रेस कर लिया अच्छे से। ये मैंने लंबाई के अकॉर्डिंग 25 इंच का अस्तर कटिंग कर लिया। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा निकल गया, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे कटिंग करके। और इसके लिए मैंने ये कपड़ा भी ले लिया सेम ऐसे ही। तो ये मेरे पास कपड़ा है, इसको एक ही लंबाई में मैंने ले लिया, एक लंबाई में ये बन जाएगा, इसीलिए एक लंबाई में मैंने ये कपड़ा उतार लिया 30 इंच का। 30 इंच का कपड़ा उतार के मैंने बीच से अलग करके दोनों साइड की करनी है इसमें, ये देखो। और यहाँ बीच पे फोल्ड करके प्रेस कर लिया मैंने अच्छे से। अब हम करेंगे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। बैक गला हमें बनाना है इसका 8.5 इंच का, तो उसके अकॉर्डिंग हम 5.5 इंच का तीरा लेंगे। आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच का। जो नॉर्मल कुर्ती हम बनाते हैं प्लेट वाली, तो उसमें हम 7 इंच का तीरा लेते हैं, 7 इंच का आर्म होल लेते हैं लगभग। तो अब हम इसमें लेंगे 6.5 इंच का, क्योंकि शॉर्ट कुर्ती बनानी है, लहंगे के ऊपर बनानी है, तो यहाँ से ज़्यादा लूजिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए 6.5 इंच का ये आर्म होल ले लिया। अब यहाँ से चेस्ट के हिसाब से 36 इंच चेस्ट के हिसाब से मैंने ये कपड़ा लिया है। तो ये हुआ स्टिचिंग का, और ये कटिंग इसमें अलग से नहीं करनी पड़ेगी। जितने भी चाक रखने हैं 11 इंच 12 इंच, तो वहां पे एक कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे लगा लेंगे प्लेट का निशान। प्लेट लगानी है 10.5 इंच पे, तो हम ले लेंगे 11 इंच। यहाँ से जो गैप ले रहे हैं वो 3.5 इंच का ले लेंगे। ये जैसे नॉर्मल साइज में 3.5 इंच का चाहिए, और जैसे कि हम 32 इंच 30 इंच चेस्ट के लिए कुर्ती बनाते हैं, तो 3.25 इंच पे ये गैप लेना होता है। अगर हम हैवी साइज की बनाते हैं तो इसे हम बढ़ा सकते हैं आधा या पौना इंच तक। तो अब हम प्लेट की लंबाई रखेंगे 3.5 इंच की, यहाँ से भी 3.5 इंच। अब हमें आर्म होल की गोलाई करनी है, यहाँ से ऐसे गोलाई करके। अब यहाँ से हम बीच में लगा लेंगे कमर के लिए कट। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को उतार देंगे। अब आगे का आर्म होल कटिंग करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पे कट लगा लेंगे बीच का। एक पार्ट उठा के आगे का आर्म होल कटिंग करना है। अब बैक आर्म होल के लिए हम यहाँ पे निशान लगाते हैं ऐसे। तो ये हम 6 या 6.5 इंच गले के लिए इतना 1 इंच का 1.25 इंच का निशान लगाते हैं। हमें इसमें गला बनाना है 8.5 इंच का, तो ये आर्म होल से नीचे चला जाएगा गला। तो इसीलिए हम यहाँ से बिल्कुल ऐसे लेंगे आधा इंच पे, पीछे की गोलाई आधा इंच पे ले लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये हुआ पीछे का आर्म होल। और यहाँ पे कमर के लिए कट लगा लेंगे, जो स्टिचिंग के समय मिलाने हैं ये चाक के लिए। अब हमें सारी प्लेटें लगानी होती है, तो हम इसके सामने लगाते हैं। जैसे कि इस प्लेट को यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और आर्म होल के नीचे की साइड लेके जाएंगे इंची टेप को, यहाँ पे 3.5 इंच का गैप रख लेंगे। और ये हुई प्लेट। अब इन दोनों का हल्का सा सी बना के इसके बीच में ये वाली प्लेट हो गई। तो इस तरह से हम प्लेटों का निशान लगाते हैं। ऐसे निशान ले लेंगे, नीचे वाले कपड़े पे भी चले जाएंगे। अब इसी को रख के हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। एक पार्ट को रख के बैक की कटिंग कर लेंगे, यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए।
ये सेम कटिंग कर लेंगे। गला कटिंग नहीं करना है क्योंकि गला हम लगाएंगे बुकरम का। यहाँ पे भी कट लगा लेंगे और यहाँ पे भी। अब जो प्लेटों के निशान हैं इनको हम कपड़े पे ले लेंगे। थोड़ा सा नीचे की साइड लेंगे, जैसे कि हमें यहाँ तक प्लेट लेनी है तो थोड़ा नीचे की साइड, यानी कि सिलाई में आ जाए। जो कपड़े में कट लगेगा वो सिलाई में आ जाएगा। अब एक कट यहाँ पे लगा देंगे, सारी प्लेटें इकट्ठी लगाने के लिए। एक लाइन में लग जाएगी ऐसे। ये फ्रंट की कटिंग हो गई। बैक की कटिंग के लिए मैंने ये प्रेस करके रखा हुआ है। इसके ऊपर हम रख लेंगे अस्तर और सेम तरीके से हम बैक की कटिंग कर लेंगे। ये भी कट, ये भी कट और यहाँ से ऐसे काट लेंगे। ये जो मैंने आर्म होल का निशान लगाया, किसी किसी को ये कटिंग करने में प्रॉब्लम आ जाती है कि कपड़ा इधर उधर हो जाता है, जैसे कि ये देखो हिल जाता है बिल्कुल थोड़ा सा हिलाने से। तो इसका भी सलूशन बताऊंगी। हमने जो आर्म होल में से ये कटिंग किए, अस्तर में से आर्म होल जो कटिंग किया उसको हम यहाँ पे रख लेंगे बिल्कुल बराबर। अब ये बराबर आएगा, ऐसे देख लेना है। अब हमें लगानी है बैक प्लेट के निशान। तो पहले से लगा हुआ है, ये निशान हम लेंगे 6.5 इंच लंबाई का। आगे की प्लेट हमने लगाई 3.5 इंच की और पीछे की लगा दी 6.5 इंच की, क्योंकि पीछे से कमर में थोड़ा सा झोल होता है तो इसलिए प्लेट लंबी लगानी पड़ती है। अब इन निशानों को भी कपड़े पे ले लेंगे। अब हमें गला कटिंग कर लेना है बैक का। बैक में गले में बुकरम नहीं लगती तो इसलिए हम इसको कटिंग कर लेंगे। 8.5 इंच लंबाई, यहाँ से 2.25 इंच, यहाँ से 3.25 इंच। अब इसको हम ऐसे गोल कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे कटिंग। तो ये तो हो जाती है कुर्ती की कटिंग। अब हम कर लेंगे लहंगे की कटिंग। लहंगे की कटिंग के लिए जो बिश्नोइयों में जो लहंगे पहनते हैं वो वाला लहंगा बनाना है हमें, मगजे वाला नहीं बनाना है। मगजे सीधी मोड़ी जाती है इसमें, जैसे हम कुर्ती का घेरा मोड़ते हैं ठीक वैसे ही मोड़ी जाएगी। तो ये कपड़ा लिया उन्होंने 6 मीटर, इसमें बना ली मैंने कुर्ती 1.25 मीटर में, और 11-12 इंच की बाजू लगेगी तो 1.25 मीटर में कुर्ती तैयार हो जाती है। बाकी का बनेगा लहंगा। लहंगे की लंबाई हमें रखनी है 43 इंच। तो ये हुआ 43 इंच
और इसमें हम मगजी मोड़ने के लिए 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 47 इंच पे हम लगाएंगे इस पे कट। ये हुआ 47 इंच, यहाँ पे लगाएंगे कट। ये बल्ला काट के लहंगा बनाया जाता है, इनको बल्ला बोलते हैं। ऐसे जितनी भी तय होगी उतने ही इसमें बाले बनेंगे। चार और 5 बनाएंगे तो इसमें बाजू नहीं निकलेगी, और 4 ही कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लगा लिया मैंने कट। ये कपड़ा बिल्कुल सीधा जाता है, ऐसे काटना नहीं पड़ेगा। इसमें से बाजू और बेल्ट का जो कपड़ा है वो निकाल के बाकी का इसमें दोबारा से ऐड कर देंगे अगर बचेगा तो। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे डबल, बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग करने हैं चारों पल्ले। अब इसको डबल कर लेंगे, इसमें से बीच में से अलग कर देंगे, तो ये 4 बालों की कटिंग हो जाती है। देखो मैंने ये 4 पल्ले कटिंग कर लिए हैं, 1 2 3 और 4। ये बिल्कुल बराबर मैंने खींच के पाड़ लिया है कपड़े को। और अब इनकी चौड़ाई देखो कितनी है। अब इनके साथ हमें अस्तर भी कटिंग करना है, तो चौड़ाई हम देख लेते हैं। चौड़ाई रहेगी बहुत ज्यादा है, जितनी लंबाई ली उतनी चौड़ाई है। 47 इंच 47 इंच चौड़ाई है इसकी। तो इसके साथ जब हम इनर कटिंग करेंगे तो इनर को हम कैसे कटिंग करेंगे, ये चौड़ाई के हिसाब से अगर इनर कटिंग करेंगे तो इसमें कंप्लीट नहीं आएगा, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई 47 इंच है और इनर की चौड़ाई तो 42 इंच है। तो हम 47 इंच ऐसे कटिंग करेंगे। ऐसे 47 इंच यहाँ पे आया। अब इसके अगर 4 हिस्से हो जाते हैं तो ठीक है। मेरे हिसाब से 4 हिस्से नहीं होंगे, इसके कम रह जाएगा ये। तीन और 4 में रह जाता है कम, थोड़ा सा कम रह जाता है। ये देखो थोड़ा सा कम रहता है, तो इतना सा तो हम कर ही देंगे एडजस्ट। इसके हम पूरे के 4 हिस्से ही कटिंग कर लेंगे। पहले डबल करेंगे, थोड़ा सा कम है 1-2 इंच, तो प्लेटों में कर देंगे क्योंकि प्लेट वाला लहंगा बनाना है हमें।
ये 4 तय पलट ली मैंने। ये हो गया 46 इंच, बस 1 इंच का फर्क आया है, तो हम इनको यहाँ से अलग कर लेंगे। और ऐसे खींच के इनको भी अलग कर देंगे। दो हिस्से ये हुए। और 2 ये, तो ये मैंने कर दिया लहंगा कटिंग। और इस बचे हुए कपड़े में हम लहंगे की बेल्ट और बाजू रेडी कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।